हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मीन राशि पाइसेस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ नवंबर आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, सो मीन राशि, चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम के देर किए हुए। ओके, जस्ट सेकेंड। तो गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मीन राशि पाइसेस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है या फीमेल, जिस भी जेंडर में आते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, 16 नवंबर से लेके 30 नवंबर के लिए ये रीडिंग होने वाली है और सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपकी लव लाइफ एंड करियर को डीप में। ठीक है, सो लेट्स सी। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, डाइवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Hermit, the word, and underneath है यहाँ पे judgment. Okay, fine. सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। यहाँ पे रीडिंग होती है वन साइडेड। आपकी एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं इस साइड में, और इस साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं, एंड मीड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ठीक है, जो लोग पहले से हैं उन्हें पता होगा, जो नए हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। सो लेट्स सी। कार्ड शफल कर रही हूँ गाइज। अगर आपको कार्ड शफल बोर करता है, आपको नहीं पसंद है, तो डेफिनेटली कार्ड शफलिंग को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 3 more time। Two more time। One more time। Thank you so much। Thank you spirit। Rest of November for Pisces sign। Thank you। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। Ten of Pentacles, we have 3 of Pentacles, we have 4 of Pentacles। क्या बात है मीन राशि, आपके लिए तो 3 कार्ड स्टार्टिंग के आए और तीनों कार्ड ही पेंटिकल्स के आ गए। मतलब कि मैं आपको बताना चाहूंगी इस महीने में आपके करियर में काफी ग्रोथ दिखेगा, काफी ग्रोथ। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है किसी कारणवश, तो वो पैसे भी आपके हैंड में आ सकते हैं। ठीक है, we have Knight of Pentacles, we have Queen of Cups and we have the Tower। Underneath यहाँ पे कार्ड है 4 of Wands। ओके, सन का भी कार्ड आपके लिए दिखा है, तो कहीं ना कहीं सन का भी कार्ड गाइज आपके लिए दिखा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही गुड न्यूज, बहुत ही अबंडेंस, खुशियां आपके जीवन में रहने वाली हैं इस रेस्ट ऑफ मंथ्स में। ठीक है, चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। वन मोर टाइम एंड थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। Thank you। We have Queen of Pentacles, we have the Magician, we have the Lovers,
we have Ace of Swords, Eight of Wands, Queen of Cups, एंड underneath है यहाँ पे The Empress. ओके फाइन. होप कि आपको कार्ड सारे विजिबल हो रहे होंगे. ओके इसीलिए मैंने कार्ड को सेट कर लिया था पहले भी. तो सबसे पहले गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे राशियों की. ठीक है, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या जो आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं या फिर जो आपके जीवन में काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपके जीवन में, ये उनकी राशियां हो सकती हैं. राशियां यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, कुंभ राशि, ये राशि बहुत स्ट्रांग है. उसके बाद यहाँ पे सजिटेरियस भी है, धनु राशि. साथ में यहाँ पे तुला राशि, जेमिनाई, ठीक है, मिथुन राशि, ये स्ट्रांग है. एंड स्कॉर्पियन की एनर्जी है एंड कर्क साइन की एनर्जी है. एंड मेष राशि की भी एनर्जी है, मीन राशि की भी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी है. ये एनर्जियां यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मैसेज आपके लिए, सबसे पहले आप सभी के लिए जो हमारे मिथुन राशि हैं गाइज, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो पहला मैसेज ये है, ये महीना आपके करियर में काफी बढ़ चढ़ के धुआंधार परफॉर्मेंस आप देंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने जॉब में, या फिर जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपकी बड़ी नाम होगा. आपका कोई ऐसे आइडियाज़, कोई आपका प्रोजेक्ट या फिर जो भी आप कुछ इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिससे काफ़ी टाइम से आप वर्क कर रहे हैं लेकिन उस वर्क में आपका नेम फेम नहीं हुआ है, तो अचानक से इस रेस्ट ऑफ मंथ में आपका अचानक से नेम फेम हो जाएगा, जिसका आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं. और इस खुशी में आके आप लोगों को पार्टी भी दे सकते हैं, लोगों को कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ लोगों को गिफ्ट दे सकते हैं अपनी फैमिली में, अपने पार्टनर को. तो बहुत ही खुश रहने वाले हैं. एक ऐसी चीज़ें लाइक हो सकता है आप अपना ड्रीम होम में आप प्रवेश ले रहे हैं या तो बाई कर रहे हैं. आपका सपना था कि आपका खुद का मकान हो, एक बहुत खूबसूरत आपके अकॉर्डिंग वो बने, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है. नए मकान में प्रवेश दिखाई दे रहा है मीन राशि. ओके, और ये जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं आपने इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम से धैर्य रखा है. कुछ लोगों के लिए तो ये घर का सपना 10 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद पूरा हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है स्टार्टिंग ही हुई है, अभी आप इसको शुभारंभ आपने किया है. ठीक है, तो ये चीजें हैं. तो भाई करियर के लिहाज से तो मैंने पहले ही मैसेज दे दिया कि बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैंने करियर के लिए आपको पहले ही बता दिया है कि आपके करियर में बहुत कुछ उछाल होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है. जो लोग स्टॉक मार्केट से वर्क करते हैं, अगर जुड़े हुए हैं, तो अचानक से आपको प्रॉफिट होगा. या तो आप इस फील्ड में अगर सोच रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर न्यू फ्रेशर इस फील्ड में आजमाने का, जाने का, तो डेफिनेटली जाइए, आपको फायदा होगा. अब हम बात करते हैं गाइज लव लाइफ से रिलेटेड. ओके, लव लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, खास तौर पे आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन किसी कारणवश आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए या फिर खुद उनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, और उस रिश्ते में लगभग आप 1 साल से 6 महीने से स्टक थे, रुके हुए थे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे. रीजन था आपका करियर, कि आप करियर में स्टेबल हो जाओ, आपकी फैमिली थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी. तो ये सारी चीजों को आपने अब सही कर लिया है और अब आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ने वाले हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग स्टेबल कमिटमेंट लेके. और कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत प्रयास आपने किया है लेकिन आप इस चीज में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे. तो कुछ लोग तो बहुत आसान तरीके से कमिटमेंट देंगे और आप बढ़ेंगे और आप सामने वाले के घर जाके अपनी फैमिली, उनकी फैमिली से मिलेंगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे और शादी के लिए प्रपोजल ऑफर सामने रखने वाले हैं. ये तो वो लोग जो लोग एक दूसरे को जानते हैं. जो नहीं जानते वो लोग भी अपनी फैमिली के साथ कहीं अपने लिए रिश्ते देखने जाने वाले हैं इस महीने में, या तो आपके लिए रिश्ते आने वाले हैं जिसके लिए आपकी फैमिली में काफी हर्षोल्लास होगा, काफी खुशियां होंगी, मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोग अगर मूड बना रहे हैं, अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसे आप ऑलरेडी काफी अरसे से जानते हैं, ठीक है, हो सकता है आप
और वो दोनों री मैरिज करना चाहते हैं सेकंड मैरिज में, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर, कोई एक ना एक री मैरिज में है, तो आप उनके लिए थोड़ा सा स्लो एनर्जी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बढ़ेंगे जरूर। आप उनको भी हाँ बोलने वाले हैं। बात करते हैं गाइज उनके लिए मीन राशि जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। लाइक आप अगर मैरिड है या फिर अनमैरिड है, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी बस बहुत जल्द जाने वाली है। डोंट वरी, बहुत ही जल्द। ये महीने से स्टार्टिंग होके हो सकता है रेस्ट ऑफ मंथ तक हो जाए या फिर रेस्ट ऑफ ईयर तक हो जाए, लेकिन थर्ड पार्टी जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये कैसे जाएगी इसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में कुछ लोगों से, कुछ भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में, उस चीज़ के बारे में बहुत डीप में जाके जानने की कोशिश करिए। उसके बाद उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, किस तरीके से एक्शन लिया जाए, उसका आप सॉल्यूशन खोजिए। ठीक है, बात करते हैं गाइस उनके लिए जिनके जीवन में अभी सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आफ्टर सेपरेशन के बाद संभल गए हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हैं, या फिर जो उनका एक इमोशनल वाला टाइम होता है उससे बाहर निकल के आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। डेफिनेटली आप करियर पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपका सही टाइम आने पे आपके जीवन में वो खुशियां, वो प्यार भी आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा समय भी लग सकता है, ये महीना ना हो के आखिरी महीना हो सकता है, या तो अभी से 1 से 2 सप्ताह बाद भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। बात करते हैं उनके लिए जिनका भी रिसेंट सेपरेशन हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या डिवोर्स की बात ही चल रही है। ठीक है, अगर ऐसी चीजें हैं तो मैं आपको यही बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ये होगा नहीं, है ना। बातें चल रही हैं, जो भी कुछ है, डाइवोर्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है, बातें चलेंगी, चीजें होंगी। हो सकता है उस तह तक जाते जाते आप लोग फिर से कम बैक हो जाओ। कुछ सीखने के लिए ये चीजें हो रही हैं, कुछ आपकी परीक्षाएं हैं, आपके पार्टनर की कुछ आपके अंदर कमी रही होगी, उसे दूर करने के लिए। तो मैं यही कहूंगी जिनके बीच में अगर ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने पर्सन से मिलिए, आप सामने वाले से मिलिए, खुद भी मिलिए, एक दूसरे के फेस टू फेस अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीजें हैं, एक दूसरे के समक्ष रखिए और चीजें आपकी सही हो जाएंगी। और साथ में मिलजुल के रहिए गाइस। किसी को भी हर्ट करके, या फिर कहते हैं ना शादी जो होता है, या फिर शादी को बनाना या शादी को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए ये सब मामले में बहुत जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर सपोज दैट आप किसी से मैरिज भी करना चाहते हैं तो 10 बार सोचिए कि आप जिसे चुन रहे हैं क्या वो आपका वही पर्सन है जिसे आपके मन को, आपके सोल को खुशी मिलती है, या फिर आप किसी के प्रेशर में आके, किसी के बंदिश में आके आप अपनी खुशी को ना देखते हुए किसी और के लिए, दूसरों के लिए वो कर दे रहे हैं और बाद में आपको पछतावा हो रहा है। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आज की जनरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बात यहाँ पे आ जाती है संस्कार। नहीं, संस्कार अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली कोई माता पिता अपने बच्चों की खुशी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी खुशी ही उनके में है। ठीक है, और कोई बच्चा अपने माँ बाप के भी अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो भी चाहता है माँ बाप की खुशी जहाँ वहाँ। लेकिन आजकल ज़्यादा से ज़्यादा केस में ऐसे हो रहे हैं कि शादियाँ तो हो जाती हैं लेकिन अंततः वो डाइवोर्स की कंडीशन में आ जाते हैं। रीज़न बस यही होता है कि हमने अपने मन की ना करके दूसरों के मन की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी के अगेंस्ट जाएं गाइज, डेफिनेटली आप करिए शादी, लेकिन थोड़ा सा सोच के समझ के और अपने मन के लिए, आप जो चाहते हैं उसके लिए आगे बढ़िए। तो आपको आखिरी वक्त में जो एक आजकल होता है ना कि आखिरी टाइम पे सभी लोगों को अफसोस होता है कि काश मैंने ये किया होता, काश दूसरों की नहीं सुनी। तो ये काश वाली प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, क्योंकि गाइज मैं बहुत सी काउंसलिंग करती हूँ तो मेरे पास इसी से रिलेटेड बहुत से केस आते हैं। कुछ महीने हुए हैं डाइवोर्स होने वाला है, कुछ महीने हुए हैं ये होने वाला है, अभी 1 साल हुए हैं। मतलब सुन के चीज़ें बहुत दुख होता है। तो ये चीज़ें ना थोड़ा सा सीरियस इसके लिए आप लोग हो जाइए। अगर माता पिता ये रीडिंग देख रहे हैं तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, सोच समझ के काम करिए, क्या अच्छा है क्या नहीं है, सही तरीके से। ठीक है, और बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ, अगर आप भी कोई डिसीजन ले रहे हैं जिससे शादी करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी अच्छे से जान लीजिए। आपकी सोल, अपनी सोल की सुनिए कि आपकी सोल क्या चाहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
आपके पार्टनर की अगर बात की जाए, जैसी आपकी सोच है ऐसी इनकी भी सोच है। आप दोनों की सोच मैच करेगी जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टूड करोगे। जिन लोगों का कॉल मैसेज का वेट है आपको, तो उनका कॉल मैसेज आपको आ सकता है इस रेस्ट ऑफ मंथ में। कोई ऐसा इंसान है जो अपने लव को अगर आपके प्रति नहीं रखा हुआ है, कन्फेस नहीं किया है, लेकिन आपने कर दिया है, या आप दोनों के मन में फीलिंग है, दोनों ने नहीं बोला है, तो इस महीने आप प्रपोजल दे सकते हैं, ये आपको प्रपोजल दे सकते हैं। अगर आप लोगों का अलगाव चल रहा था, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि इस महीने में आपको फिर से वो चीज़ें सही हो जाएंगी। समझने की कोशिश करिएगा, दूसरों की बात की सुन के आप एक्शन मत लीजिएगा। कपल रीडिंग अगर देख रहे हैं, मैरिड हस्बैंड वाइफ, तो आपके घर में एक नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की चांसेस दिख रहे हैं। घर में ग्रोथ दिख रहा है, मांगलिक कार्य दिख रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ और आपकी भी तरफ। शादी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आप दोनों की तरफ। हो सकता है आप दोनों की ही शादी हो एक दूसरे से। कोई ऐसा इंसान जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस से मिल सकता है, एक देश से दूसरे देश में, या तो आप जा सकते हैं रिलेटेड टू मैरिज, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से लव करते हैं जो आप कहीं और हैं, वो कहीं और है। ठीक है, एक अदर कंट्री में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लव होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। हो सकता है इस लव अट्रैक्शन में आप किसी मैरिज में पहली बार मिले, या किसी पार्टी में, या तो आप पहली बार मिलने वाले हैं जरूर। ओके, ओवरऑल अगर आप लोगों की बात की जाए मीन राशि, तो आपके लिए ये महीना आपके हक में होगा। अगर आप करियर से रिलेटेड चाहते हैं तो उसमें भी आपके हक में है, काफ़ी खुशियां हैं। अगर लव से रिलेटेड चाहते हैं तो लव में भी काफ़ी खुशियां, काफ़ी हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। मतलब आपके हक में चीज़ें होंगी। बस आप अगर सत्य हैं तो सब कुछ विक्ट्री आपकी होगी। कुछ लोगों के लिए जल्दी, कुछ लोगों के लिए डिले। चलिए, करियर के लिए तो हालांकि मैंने बता दिया है, बट फिर भी लास्ट में मैं करियर देखती हूँ तो और डीप में देख लेते हैं। हैंगमैन, ओके, नाइट ऑफ कप एंड एस ऑफ वैंड्स। तो गाइज, करियर के लिहाज से अभी जो लोग कुछ ग्रोथ चाह रहे हैं अपने करियर में, सॉरी फॉर कैमरा, जो लोग करियर में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, जैसे कि आप बिजनेस वुमेन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप कुछ ग्रोथ चाहते हैं तो अभी आप रुक जाइए। जो सिचुएशन जैसी भी चल रही है, थोड़ा सा रुक जाइए। ये महीना अभी सही नहीं है आपके ट्रांसफर एंड प्रमोशन के लिए, या फिर और ज़्यादा ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो लोग फ्रेशर हैं, जो न्यू हैं, और जो लोगों को अभी कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे 2 साल 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस है, अगर नई फील्ड में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जाइए, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, रियल इस्टेट से जुड़ के काम करना चाहते हैं, डेफिनेटली करिए। सोशल मीडिया पे कोई काम करेंगे, रातों रात आपके नाम बनेंगे, फेम होंगे, या तो आप ऑलरेडी पहले से कर रहे थे तो आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। जो लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी आपका मन है कुछ अलग करने का, तो गाइज इस महीने सभी के लिए मैं बोल रही हूँ, करियर के लिए से, फाइनेंस से रिलेटेड, आप इस महीने अपनी इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट कर दीजिए। अपने मन की सुनिए, और आपका मन जो बोले आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। देखिए आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मीन राशि, आपके लिए लव लाइफ के लिए 2 कार्ड एंजल गाइड करें। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव, वी हैव इन द नियर फ्यूचर, एंड आपके करियर के लिए 1 कार्ड यहाँ पे है यस। देखिए करियर में ग्रोथ है, यहाँ पे एंजल की भी तरफ से यस आ गया। आप जो चाहते हैं सब होगा, बस एक वो आप बना के चलिए कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, इस तरीके से चलिए। पॉजिटिव रहें लव लाइफ में, जो भी कुछ है पॉजिटिव रहें, पास्ट की चीजों को लेट गो करें और पॉजिटिव रहें। आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो मीन राशि, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। रीडिंग आपको यूजफुल लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग को देखने के साथ साथ गाइज अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा मेरे चैनल को, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।